Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand a very important topic of chapter number 14, that is AC generator, yani ki alternating current generator. Now, what is alternating current generator? It is actually a device that is used to convert mechanical energy into electrical energy. Now, mechanical energy को हमने यहाँ पर convert करना है अपनी electrical energy. ठीक है dear students? Now, इसी lecture के अंदर हम क्या समझने जा रहे हैं? हम electricity की generation को समझने जा रहे हैं कि घरों में जो small portable generators पड़े हैं या डैम्स में जो मेगा स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो वो कैसे की जाती है, और इन तमाम का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. Now, what is Faraday's law of electromagnetic induction? It is actually the rate at which the flux changes gives rise to the induced EMF and which is responsible for the flow of charges in a conductor. So, क्या हुआ कि हमने फ्लक्स को चेंज करवाना है by rotating a coil inside a magnetic field, और उस रोटेशन से हमारे पास क्या होगा, there will be a change in flux through the coil, और उस चेंज इन फ्लक्स से हमारे पास ईएमएफ ने इंड्यूस होना है, जिसको हम डिटेल से इस लेक्चर में समझने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे कि किन किन चीजों से मिलकर बना होता है एसी जनरेटर. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल या लूप. हम या तो लूप यूज करेंगे और या फिर असेंबली ऑफ लूप्स. अगर हम लूप बहुत ज्यादा लूप्स को टर्न कर लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉइल बन जाता है. लेकिन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू यूज अ सिंगल लूप ताकि हमारे लिए आसानी हो इसको समझने में. So, it consists of a loop placed inside a magnetic field and the two ends of the loop are connected to slip rings. Right there students? Now this is important. हमें पता है कि अगर हम एक वायर को किसी लूप के शक्ल में लाते हैं सो उसके दो एंड्स निकलते हैं, और वो दो एंड्स जो है वो हम स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं. और स्लिप रिंग्स क्या होते हैं ये हम पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह से अपने नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर. फिलहाल हम इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन को रिटन फॉर्म में समझने जा रहे हैं. सो द टू एंड्स ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग्स एंड द स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड टू कार्बन brushes. This is another very important part of the AC generator. Carbon brushes actually provides a sliding contact. ठीक है dear students? So carbon brushes which provides a sliding contact, and sliding contact के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हम external circuit यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जिनको हम रन करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो कनेक्ट होते हैं कार्बन ब्रशेस के साथ, और कार्बन ब्रशेस कनेक्ट होते हैं स्लिप रिंग्स के साथ, और स्लिप रिंग जो है वो कनेक्टेड होते हैं टू एंड्स ऑफ द कॉइल के साथ, और वो कॉइल पड़ा होता है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने रोटेट करवाना है, यानी कि हमने अपनी मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना है. सो यहाँ पर जो हमारा इनपुट है राइट, वो है मैकेनिकल एनर्जी. जाहिर सी बात है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट यस इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सो यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे बाय एनी मींस, राइट. चाहे आप उसको अपने हाथ से रोटेट करवाते हो या कोई भी आप सोर्स लेते हो और उसके थ्रू क्या करते हो, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आउटपुट. राइट डियर स्टूडेंट्स? नाउ मजीद वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को डिटेल से समझने के लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कंस्ट्रक्शन को और उसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ आएंगे. सो जिस तरह से हमने पिछले बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन को समझा, अब हम उन तमाम चीजों को यहां पर लेबल करने जा रहे हैं. सो दिस इज अ एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. चाहे आप परमानेंट मैग्नेट के थ्रू अप्लाई करते हो या चाहे आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू अप्लाई करते हो, डजंट मैटर, राइट. सो यहां पर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है हैविंग अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक लूप को इंसर्ट किया हुआ है जो कि आपको ब्लू लाइन से नजर आ रहा है, राइट डियर स्टूडेंट्स. एंड दिस ब्लू लाइन जो कि लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लूप को हम रोटेट कर सकते हैं ओवर इट्स एक्सिस. लेट मी पॉइंट आउट द एक्सिस फॉर यू पीपल. दिस हैपेंस टू बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस एक्सिस के अबाउट जो है या अराउंड जो है, ये लूप हम क्या कर सकते हैं, ये हम रोटेट
करवा सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने हैंडल शो किया हुआ है। हैंडल मींस कि आप इसे किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हो, आइदर बाय योर हैंड और बाय एनी मींस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ द टू एंड्स ऑफ द लूप आर कनेक्टेड टू दीज स्लिप रिंग्स। अगर आप देख लो, सो ये एक्चुअली क्या है, रिंग्स की शेप में है और ये मूव करते हैं इसी कॉइल या लूप की रोटेशन के साथ। अगर मैं इस लूप को रोटेट करूं सो क्या होगा, लेट अस से मैं इस लूप को ऐसे रोटेट करवा रहा हूं, सो आप देखोगे कि इस स्लिप रिंग ने भी ऐसे रोटेट करना है और इसने भी ऐसे ही रोटेट करना है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि स्लिप रिंग्स जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। लेट मी पॉइंट इट आउट फॉर यू। स्लिप रिंग्स जो कि क्या होते हैं, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड दीज आर द एंड्स ऑफ द लूप जो कि मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किए हैं। दिस साइड इज कनेक्टेड ओनली टू दिस स्लिप रिंग, राइट, लेट मी कॉल इट 1, and the other end of the loop is connected only to this slip ring, और दरमियान में आया है, लेकिन ये ब्लू लाइन जो है जो कि लूप का एंड रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस वाले स्लिप रिंग के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है बल्कि इंसुलेटेड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वन एंड ऑफ द लूप कनेक्टेड टू स्लिप रिंग नंबर 1, द अदर एंड ऑफ द लूप कनेक्टेड टू स्लिप रिंग नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड slip rings are then connected to these carbon brushes. Let me point it out, carbon brushes, and carbon brushes क्या करते हैं, वो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इट्स लाइक दिस कि लेट अस से कि दिस इज अ स्लिप रिंग। अगर आप इस मार्कर को देख लो और इसको मैं अपनी उंगलियों में पकड़ लूं और इस मार्कर को मैं रोटेट करूं, सो अगर आप देख लो इस मार्कर ने रोटेट हो रहा है, राइट, जस्ट लाइक अ स्लिप रिंग, लेकिन मेरी उंगलियां उसके साथ रोटेट नहीं हो रही बल्कि मेरी उंगलियां उसके साथ कांटेक्ट में रहते हुए क्या कर रही हैं, एक स्लाइडिंग कांटेक्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो कांटेक्ट में भी है, राइट, लेकिन कार्बन ब्रशेस जो हैं वो इस स्लिप रिंग के साथ क्या कर रहे हैं, रोटेट नहीं हो रहे हैं। और फिर हम इन्हीं कार्बन ब्रशेस के थ्रू क्या कहते हैं, कनेक्शन लेते हैं टू आवर एक्सटर्नल लोड। दिस इज कॉल्ड लोड। ये वो अप्लायंसेस हैं जो कि हम एसी जनरेटर पे रन करते हैं, यानी कि हमारे आम घर में ये आपके पास आपका टीवी भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, आई मीन एनी डिवाइस, राइट, जिसको आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो यूजिंग अ जनरेटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ लूप प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस साइड से हमने क्या देना है, इस साइड से हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, यानी कि एम ई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पर। सो हाउ डज इट वर्क्स? So, since we know from a Faraday law of electromagnetic induction, that is from Faraday law, that induced EMF is actually equal to the negative times of the number of loops into the rate of change of flux. राइट डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर चूंकि मैंने n की वैल्यू 1 ली हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, डेरिवेशन जो है वो हम जनरलाइज फॉर्म में करेंगे, यानी कि हम n नंबर ऑफ लूप्स कंसीडर करेंगे, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर हमने n इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होने चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी हो डेरिवेशन के थ्रू। सो इसी को हम यूज करेंगे सिंस दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि ईएमएफ को हम इंड्यूस करवा सकते हैं बाय चेंजिंग अ फ्लक्स, और फ्लक्स को हम चेंज करवा सकते हैं 3 तरीकों से। नंबर 1, नेगेटिव साइन एन डेल्टा, फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू बी डॉट ए, और उसको जब मैं एक्सपेंड करूं तो इट विल बी इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नाउ अगर आप देख लो, सो ये जो चेंज है, राइट, ये अप्लाइड है किस चीज के ऊपर, 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड, number 2, area, and number 3 is the cause of the angle between B and A. Right dear students, अब देखते हैं
कि ईएमएफ जो यहां पर इंड्यूस होगा वो इन तीनों में से किस चीज की चेंज की वजह से इंड्यूस होगा। सो सबसे पहले बी पर आते हैं। जो यहां पर हमने बी अप्लाई किया हुआ है वो एक कांस्टेंट बी है, यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। सो इसका मतलब ये है कि बी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। सो ये तो आप क्या कर लो, इसको तो आप एलिमिनेट कर दो, नंबर वन। दूसरा है एरिया। सो जो लूप हम यूज कर रहे हैं, सो रोटेशन के दौरान उसका ना एरिया कम हो रहा है ना उसका एरिया ज्यादा हो रहा है। सो आप इसको भी एलिमिनेट कर दो कि चेंज इन फ्लक्स जो है वो चेंज इन एरिया की वजह से भी नहीं आ रहा, राइट। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, राइट। बिकॉज अगर आप देख लो, सो आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यूसली यहां पर इस हैंडल के जरिए से, राइट, इस लूप को इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। और जब आप रोटेट करोगे सो इस लूप का जो नॉर्मल वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो क्या करेंगे, उनके दरमियान एंगल ने क्या होना है, चेंज होते रहना है, लाइक दिस, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो हम ये चेंज अप्लाई करने वाले हैं ओनली टू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन बी एंड ए, और बी और ए चूंकि कांस्टेंट्स हैं, हम इसको चेंज से क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। सो लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन। सो दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, और चेंज में अप्लाई करने लगा हूं ओनली टू व्हाट, चेंज में अप्लाई करने लगा हूं ओनली टू द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन बी एंड ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक स्टेप है, दैट इज कि हम कैलकुलस में पढ़ते हैं कि जब आप चेंज अप्लाई करते हो कॉस पर, सो उसका जो रिजल्ट आता है वो आपके पास आता है, दैट इज cos of theta divided by delta t. So that is actually equal to minus sin of theta. ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अगर यहां पर एंगल में कोई और चीज हो तो यहां पर हम उसके साथ एक और स्टेप भी करते हैं। सो यहां पर अगर आप थीटा देख लो, राइट, थीटा कैन बी rewritten as, that is theta is equal to omega t, since we know from the angular velocity that omega is actually equal to the rate of change of angular displacement, because जाहिर सी बात है हम जब इसको रोटेट करेंगे तो इस लूप ने क्या करना है, इस लूप ने एंगुलर वेलोसिटी के थ्रू ही मूव करना है, और वो क्या करेगा, वो एक एंगल कवर करेगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स कोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस थीटा की जरिए की जगह क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी लिख सकता हूं। सो इट विल बी EMF इज इक्वल टू माइनस एन बी A and it will be omega t, right dear students। और अगर मैं यहां पर omega t पुट करूं, सो अब मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, that will be cos of the omega t is equal to minus sin of omega t, right, and this whole thing multiplied by the omega itself। ठीक है dear students, from the calculus हम ये क्या करते हैं कि cos का जब आप डिफरेंशिएशन लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर, विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, सो आपके पास ये चीज ऐसी आती है अगर वो वेरिएबल यहां पर एंगल में हो जो कि यहां पर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टर्म, लेट मी रिप्लेस दिस विद दिस वन। सो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इट विल बी माइनस ओमेगा, ओमेगा को मैं पहले से लिख रहा हूं, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय द साइन ऑफ द ओमेगा टी, यानी कि थीटा इटसेल्फ। नाउ नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, इट विल बी एन, राइट, ओमेगा को मैं पहले लिख लेता हूं, देन ए लिख लेता हूं, एंड देन आई विल राइट बी, एंड देन आई विल राइट साइन ऑफ द एंगल बिटवीन बी एंड ए। नाउ दिस इज अ वेरी फेमस इक्वेशन बिकॉज इसको हम आम बोलचाल में कह देते हैं E इज इक्वल टू नवाब ऑफ साइन थीटा, राइट। नाउ दिस इज नॉट W, आप इसको W नहीं कह सकते, इट इज एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी, number of turns, area of the loop, and this is a constant magnetic field while this is the sine of the angle। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर हम यहां पर देख लें, सो अगर इन चार चीजों को हम देख लें तो ये तो कांस्टेंट है, हम अगर लेटर से एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहे हैं, लूप को रोटेट कर रहे हैं इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, सो ओमेगा कांस्टेंट हुआ, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, या एंगुलर स्पीड भी आप इसे कह सकते हो, and during the rotation number of turns भी चेंज नहीं हो रहे, during the rotation the magnitude of the area of the loop
वो भी चेंज नहीं हो रहा। और आपने तो इन तमाम असेंबली को रखा हुआ है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज दिस। सो अगर मैं यहां पर एक वैल्यू पुट कर लूं जिसके ऊपर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो, सो साइन की वैल्यू कौन सी थीटा पे मैक्सिमम होती है? दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो साइन ऑफ द 90 डिग्री happens to be equal to +1. So यहां पर अगर मैं पुट करूं साइन ऑफ 90, सो मेरे पास EMF जो है वो रह जाता है इज इक्वल टू n ओमेगा a b। और ये आपके पास EMF की मैक्सिमम वैल्यू है। वो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू है बिकॉज ये जो टर्म है नवाब, राइट, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। अब चेंजिंग के दौरान जाहिर सी बात है इसने मैक्सिमम वैल्यू के थ्रू भी गुजरना है, स्मॉल वैल्यू के थ्रू भी गुजरना है। सो वो मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ 90 पे आती है। सो अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, सो आपके पास EMF ने भी मैक्सिमम होना होगा। और मैक्सिमम EMF को लेटर से यहां पर मैं कह देता हूं नॉट। नॉट रिप्रेजेंट्स कि ये इस चेंजिंग EMF की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब अगर मैं क्या कर लूं, लेट अस से मैं इसको 1 कह देता हूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। और अगर मैं ये करना चाहूं कि मैं इक्वेशन 1 को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 लिखना चाहता हूं, या लेट मी रीफ्रेज व्हाट आई जस्ट सेड, दैट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इंस्टेंटेनियस EMF को सही है जी लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यूज ऑफ द EMF। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू रीराइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, दैट EMF इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E नॉट। सो इट विल बी E नॉट एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ओमेगा टी की जगह मैं फिर से थीटा लिख सकता हूं, या आप यहां पर ओमेगा टी भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। और थोड़ी देर बाद हम इसे ओमेगा टी ही लिखने वाले हैं, राइट, जब हम इसका वेव फॉर्म समझेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द EMF प्रोवाइडेड बाय एनी AC जनरेटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अब हम समझने जा रहे हैं कि व्हाई इज इट कॉल्ड AC जनरेटर, बिकॉज ये जो करंट आपको प्रोवाइड करता है वो एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। नाउ व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? देखिए अल्टर से निकला है, अल्टर मींस चेंज। ये एक ऐसा करंट आपको प्रोवाइड करेगा जो कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी चेंज होगा कंटिन्यूअसली विद द पैसेज ऑफ टाइम, और डायरेक्शन के लिहाज से भी चेंज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम वेव फॉर्म में बड़ी डिटेल के साथ समझ लेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन। और कैसे चेंज होगा? साइनोसाइडल वेरिएशंस आएंगी। और इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ करंट लिख लूं, लेट अस से मैं कह देता हूं फ्रॉम ओम्स लॉ दैट E इज एक्चुअली इक्वल टू I R। सो E नॉट इज सपोज टू बी इक्वल टू I नॉट इंटू R, बिकॉज जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो आपने कांस्टेंट कर रखा है। सो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, कि इसकी जगह मैं लिख देता हूं I इंटू R इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास I नॉट इंटू R साइन ऑफ द थीटा, राइट। R और R को आप कैंसिल कर सकते हो। सो I इज एक्चुअली इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द what B and A. So this is representing alternating current, and ये उसका EMF है जो कि क्या करता है, इसी करंट को फ्लो करवाएगा। So जिस तरह से वोल्टेज यानी कि EMF, राइट, मैं वोल्टेज को EMF की जगह लिख सकता हूं या बोल भी सकता हूं, अगर तो मैं इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कंसीडर करूं, 0 कंसीडर करो, जिस तरह से आप अपने पिछले चैप्टर में पढ़ गए हो जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को पढ़ा करते थे। बट वहां पर सिर्फ फर्क क्या था कि वहां पर आपके पास जो सोर्स था, EMF सोर्स, वो एक DC सोर्स था यानी कि बैटरी, और यहां पर आपके पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा। सो अगर तो EMF साइनोसाइडली वैरी करता है, सो उसकी वजह से पैदा होने वाला जो करंट है वो भी क्या होगा, वो भी साइनोसाइडली ही वैरी करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हमने मैग्नीट्यूड को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं कि हाउ डज इट चेंजेस इन डायरेक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, राइट। सो वो अब हम समझने जा रहे हैं यहां पर। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स अगर आप देख लो, दिस इज ए लूप, राइट, और लेट अस से मैं उसे मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं बाय रोटेटिंग दिस हैंडल। हैंडल कनेक्टेड है इस लूप के साथ, तो लूप में भी रोटेट होना है। अब अगर हैंडल को मैं ऐसे घुमा रहा हूं जिस तरह से मैंने यहां पर शो किया हुआ है, राइट, लाइक दिस, राइट, सो होगा ये कि इस लूप ने कैसे रोटेट होना है, इस लूप ने ऐसे रोटेट होना है, लाइक दिस, राइट। सो
अगर मैं सिर्फ ये एक साइड ले लूं, लेट अस से मैं इसको कह देता हूं A और लेट अस से मैं इसको कह देता हूं B, राइट? इस वर्टेक्स को A मैं कह देता हूं और दूसरे वाले वर्टेक्स को मैं B कह देता हूं। अगर मैं सिर्फ ये साइड कंसीडर कर लूं और यहां पर चूंकि ये एक वायर है, सही जी, कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, सो वो फ्री चार्जेस को यहां पर मैं एक E से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। उन तमाम फ्री चार्जेस में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर कंसीडर कर लिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर आप देख लो तो अगर मैं ऐसे रोटेट करवाऊं तो इस वाली साइड ने इस तरह ऊपर जाना है। सो यहां पर मैं कह देता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, राइट, वो इस तरह से है, राइट? सो दिस इज द फोर्स, राइट, ऑन दिस साइड ऑफ द वायर, सही जी, ठीक है, और उस साइड क्या ऊपर नीचे लग जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ पॉइंट आउट करता है? मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स जो इस साइड पे लगा है वो ये लगा है, यानी कि इस इन चार्जेस ने ऐसे मूव करना है। नाउ हमें पता है जब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ रहे थे, सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमने कहा था कि इसको हम यूज करेंगे जब कभी भी क्या हो, जब कभी भी आप अपना इनपुट एज अ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करो और आपको आउटपुट एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, राइट? फॉर एग्जांपल आप किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाते हो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर चार्जेस ने फ्लो हो जाना है। अब वो चार्जेस किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यानी कि करंट उस कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन आपको बताता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एंड दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वेयर दिस थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स applied on a conductor placed inside a magnetic field, and this finger represents the direction of the magnetic field, while this finger gives you the direction of that particular current, और आप कह सकते हो कि this finger gives you the direction of the flow of the charges. So let me apply Fleming right hand rule on this current scenario और देखते हैं कि करंट यहां पर किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो सबसे पहले I will point this thumb in the direction of the force, right? So the force applied over here on this whole AB side is in the upward direction because आपने ऐसे rotate किया हुआ है clockwise. So this is a force, right? So this is representing a force. Now the magnetic field is actually pointing in which direction? From left to right. So this finger is supposed to be in this direction, right? So इसको change ना करते हुए मैंने इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है। सो इट विल बी लाइक दिस, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट? सो अगर मैं यहां पर देख लूं, सो द करंट इज एक्चुअली लाइक दिस, राइट? सो आप देखोगे कि ये आपके पास फोर्स लगा, राइट? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और करंट आपके पास ऐसे है। यू हैव टू विजुअलाइज दिस इन 3D, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो आप देखोगे कि चार्जेस ने कैसे फ्लो करना है, चार्जेस ने ऐसे फ्लो करना है, राइट? जबकि यहां पर भी एंगल 90 है, यहां पर भी, और इस फोर्स और बी के दरमियान भी एंगल 90 है। आपको ये 3D में दिखने चाहिए अपने हेड के अंदर, यू हैव टू विजुअलाइज इट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर यानी कि ए से बी तक जितने भी फ्री चार्जेस हैं उन्होंने ऐसे फ्लो करना है। तो अगर उन्होंने ऐसे फ्लो करना है तो यहां पर उन्होंने ऐसे पर आना है, राइट? फिर इस साइड पे उन्होंने ऐसे आना है, सिमिलरली यहां पर आपके पास उन्होंने ऐसे आना है, फिर चार्जेस की फ्लो ने ऐसे आना है, राइट डियर स्टूडेंट्स? अब अगर आप ये लाइन देख लो, लूप का जो ये एंड है वो एक्चुअली इस स्लिप रिंग के साथ नहीं बल्कि वो इस स्लिप रिंग के दरमियान में मूव होकर इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। और याद रखिएगा ये ब्लू वायर और ये जो ब्लैक स्लिप रिंग आपको नजर आ रहा है, स्लिप रिंग नंबर 1, ये आपस में इंसुलेटेड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो यहां पर जब वो कनेक्ट हुआ, राइट, सो जाहिर सी बात है यहां पर इस स्लिप रिंग ने रोटेट होना है बिकॉज हमने कॉइल को रोटेट किया, लेकिन उसके साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या कनेक्टेड है? कार्बन ब्रशेस। सो कार्बन ब्रशेस के थ्रू चार्जेस ने ऐसे फ्लो करना है, राइट? और उन्होंने क्या करना है? इस इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू जाना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और आपने अपनी उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू व्हाट? इनटू अ लाइट एनर्जी। Le मींस लाइट एनर्जी। और वो चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे इस साइड के थ्रू, राइट? फिर इस स्लिप रिंग के थ्रू वापस मूव करेंगे। देखिए ये वाला जो कार्बन ब्रश है जो आपको नजर आ रहा है ये कनेक्टेड है इस स्लिप रिंग के साथ, और ये स्लिप रिंग एक्चुअली इस साइड के साथ इंसुलेटेड है। किसके साथ लगा हुआ है? इस एंड के साथ। सो इस एंड के थ्रू चार्जेस ने वापस मूव करना है। सो अगर आप देख लो तो वापस हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहां से चले थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, राइट, इन अ होल सर्किट,
राइट। नाउ अब यहां पर हम एक स्टेप और आगे इसको लेकर जाना चाहते हैं। वो कैसे? वो अगर आप देख लो यहां पर फिलहाल के लिए, राइट, जो करंट की डायरेक्शन है एक्सटर्नल सर्किट में वो कैसे है? जो करंट की डायरेक्शन है वो है, आपको नजर आ रही है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो यहां पर मैं कह देता हूं कि इन द फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन right, the direction of the current is anti-clockwise, right dear students? Okay, अब यहां पर हम देखना चाहते हैं, राइट, कि अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, ये आपके पास हाफ रेवोल्यूशन हो गया, और फिर जब मजीद ऐसे रिवॉल्व कर जाएगा तो आपके पास वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। लेट अस से कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बी है, और इनको मैं कह देता हूं सी एंड डी। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सी एंड दिस इज कॉल्ड डी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट इमेजिन कि यहां पर अभी चार्जेस जो है वो कैसे फ्लो कर रहे हैं। चार्जेस राइट नाउ फ्लो कर रहे हैं कुछ ऐसे, इस साइड में। कौन से साइड में? ए बी वाले साइड में। लेकिन जब यही ए बी साइड, राइट, रोटेट होके इधर आएगा, राइट, सो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे थे, अब यहां पर ऐसे चार्जेस फ्लो करेंगे, बिकॉज ए बी साइड में तो करंट ने ऐसे जाना है। सो आप देखोगे कि हाफ रेवोल्यूशन के बाद जब ये ए बी वाला साइड इधर आ जाएगा, दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, और जो सी डी साइड है, जाहिर सी बात है उसने दूसरी तरफ चले जाना है, दिस इज सी एंड दिस इज डी, राइट। सो ए बी वाले साइड में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ना, तो अगर ए बी साइड उस तरफ चला गया, सो इसका मतलब ये है कि अब उस साइड में यहां पर जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। और सीडी वाले साइड में करंट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो सीडी साइड उस तरफ चला गया, तो अब वहां पर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये तमाम एरोज जो है वो क्या हो जाएंगे? ये रिवर्स हो जाएंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। और जब एरोज रिवर्स हो जाएंगे, तो एरोज की रिवर्स होने का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट ने क्या हो जाना है? रिवर्स। सो पहले करंट इस स्लिप रिंग के थ्रू गया था, राइट, अब करंट इस स्लिप रिंग के थ्रू जा रहा है। इफ यू कैन लुक एट इट, राइट, दिस वायर इज कनेक्टेड टू दिस स्लिप रिंग, सो करंट अब जा रहा है ऐसे, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो तमाम एरोज को मैं क्या कर रहा हूं? रिवर्स कर रहा हूं, और इस स्लिप रिंग के थ्रू करंट ने अब वापस जाना है, वापस इनटू द लूप जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। सो अब वो करंट कैसे हो गया है, अगर आप देख लो, दिस इज नाउ क्लॉकवाइज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इन द सेकंड हाफ, राइट, या अदर हाफ आई शुड से, राइट, चूंकि रेवोल्यूशन के दो हाफ से, हर एक हाफ में वो 180 डिग्री कवर करता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो आपके पास क्या होगा कि करंट जो है उसने एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्या हो जाना है? क्लॉकवाइज हो जाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो ये कौन सा जनरेटर हुआ? ये एक ऐसी एसी जनरेटर हुआ जो कि आपको एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है, बोथ मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज। सो डायरेक्शन हमने समझ लिया, हमने उसके लिए मैथमेटिक्स की जो मैथमेटिकल इक्वेशन था वो हमने डिराइव किया। अब हम अगले बोर्ड पर इसका वेव फॉर्म समझने जा रहे हैं, जो कि आप मैट्रिक में भी पढ़ते आए हो। इट वाज समथिंग लाइक दिस, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इसको अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन के थ्रू क्या करेंगे? निकालेंगे, राइट, बाय शोइंग द कॉइल in different positions placed inside a magnetic field while it rotates from one point to another, या I should say while it covers one whole revolution। ठीक है dear students। so अब इसको मजीद समझने के लिए हम जाते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ। Now dear students, we will understand the waveform generated by AC, यानी कि हम क्या करेंगे? हम EMF को क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। This is EMF, right? This vertical side represents EMF and the horizontal side पे उसके ऊपर मैं जो चीज प्लॉट करने लगा हूं वो होगा टाइम, या फिर आप कह सकते हो एंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देख लो, यहां पर हम टी भी लिख सकते हैं और साथ में एंगल भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अभी जो हमने इक्वेशन को डिराइव किया, दैट वाज एक्चुअली E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा।
राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इसी को यूज करेंगे हम, और हम क्या करेंगे, ईएमएफ और एंगल के दरमियान क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। या फिर आप यहां पर अगर एंगल की जगह ओमेगा टी लिख लो, राइट, तो आपके पास प्लॉटिंग आ जाएगी ई वर्सेस टी की, ना कि ई वर्सेस एंगल की। लेकिन सिंपल करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैं ई वर्सेस एंगल का ग्राफ ले लेता हूं ताकि ज्यादा आसान हो जाए। बाकी आपके पास वेवफॉर्म में उसी तरह से आना है, बिकॉज टी जो है वो एक्चुअली इस थीटा के अंदर ही छुपा हुआ है, सो बात एक ही बनती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर अगर आप देख लो, मैग्नेटिक फील्ड को आपने इमेजिन करना है कि वो लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर क्या पड़ा हुआ है, यहां पर नॉर्थ है और यहां पर साउथ। सो फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, राइट डियर स्टूडेंट्स। और अभी हमने कहा कि हमारे पास क्या हो सकता है, कि हमारे पास जब फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, सो आपके पास राइट नाउ इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस। सो ये ए बी एंड सी एंड डी, और यहां पर अगर आप देख लो तो मैंने मुख्तलिफ पोजीशंस बनाई हैं एक ही लूप की, while it rotates inside a magnetic field which is pointing from left to right. So अगर यहां पर आप देख लो, so दो तरीकों से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है and this loop is about to rotate, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। राइट नाउ इट इज अबाउट टू रोटेट, हम इसको अभी रोटेट करने लगे हैं। किस तरह से हम इसको रोटेट करने लगे हैं, लाइक दिस, राइट। इसका मतलब है कि इस साइड ने, इस डी सी वाले साइड ने ऐसे मूव करना है, और जो ए बी वाला साइड है उसने क्या करना है, उसके ऊपर जो चार्जेस है उसने ऐसे मूव करना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर अगर आप देख लो तो चार्ज मूव ऐसे कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, और जब आप चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल मूव करते हो तो उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। सो साइन ऑफ जीरो जब आप पुट करोगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, and right now at this instant this charge is also moving in this direction, so दोनों पैरेलल है। so F is equal to QEB sin थीटा के थ्रू अगर आप करोगे तो यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगना। so इनिशियली यहां पर at थीटा इज इक्वल टू 0 या एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या होगा, ईएमएफ ने 0 होना होगा। so यहां पर मैं लिख देता हूं कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी, राइट डियर स्टूडेंट्स, ताकि दोनों तरीकों से हो जाए। नाउ ओमेगा इज एक्चुअली व्हाट, ओमेगा इज एक्चुअली नथिंग बट थीटा डिवाइडेड बाय, लेकिन फॉर वन रेवोल्यूशन यहां पर मैं लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, बिकॉज इन वन रेवोल्यूशन देयर आर 2 पाई रेडियंस, डिवाइडेड बाय, एंड एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं क्या, टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। सो यहां पर मैं लिख देता हूं कैपिटल टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओमेगा टी, आई विल राइट 2 पाई बाय कैपिटल टी, राइट। और यहां पर आपके पास स्मॉल टी भी था, बिकॉज दिस थिंग रिप्रेजेंट्स ओमेगा एंड दिस इज स्मॉल टी। नाउ दिस इज अ टाइम in which one whole revolution occurs, while this can be any time। ये जो स्मॉल टी है ये कोई भी टाइम हो सकता है। सो यहां पर मैंने स्मॉल टी की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करनी है, जिसकी वजह से एज अ होल थीटा की वैल्यूज मुख्तलिफ आनी है, और थीटा की वैल्यूज जब मुख्तलिफ आएगी तो साइन ऑफ द एंगल आप लोगे तो वो भी मुख्तलिफ आएगा। सो ऑटोमेटिकली उसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ना है ई के ऊपर, और हम यहां पर प्लॉटिंग करते जाएंगे। सो अगर आप देख लो यहां पर ए बी साइड, राइट, तो सबसे पहले ये जो नीचे हाथ का मेरा साइड है इसको आप देख लो कि ये ए बी साइड है, तो इसने रोटेट होके इस तरह आ जाना है, राइट। सो ए बी साइड इस साइड पे आ गया और डी सी साइड उस साइड पे चला गया, राइट। फिर इसने मजीद रोटेट होके जाना है ऊपर की तरफ, राइट। सो देखिए ए बी साइड ऊपर की तरफ चला गया, वाइल डी सी साइड नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक हाफ रेवोल्यूशन हो गया है, राइट। इसके बाद मजीद जब ये रोटेट होगा, सो डीसी साइड ने क्या करना है, डीसी साइड ने अब उस तरफ चले जाना है, राइट, और ए बी साइड ने नीचे की तरफ आ जाना है, और मजीद हम इसको रोटेट करेंगे। सो आप देखोगे कि लूप जो है वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से आपने उसे मूव करवाया था, यानी कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख लो तो ए बी यहां पर नीचे है, यहां पर भी वापस नीचे आ गया, डीसी ऊपर है, डीसी वापस ऊपर चला गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर 90 डिग्री कवर हुआ यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक फिर से 90 डिग्री कवर हुआ। सो 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180, राइट, मतलब हाफ रेवोल्यूशन। एंड फिर यहां पर 90 कवर हुआ, सो 180 प्लस 90 इज एक्चुअली इक्वल टू 270 डिग्रीज, राइट।
एंड देन आपने मजीद 90 उसको कवर करवाया, सो 270 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, यानी कि 1 रेवोल्यूशन। और 1 रेवोल्यूशन यहां से यहां तक जो हुआ है, सो यहां से लेकर यहां तक जो पूरा का पूरा टाइम हुआ है, उसे यहां पर हम कहेंगे क्या कि स्मॉल टी एट दिस पॉइंट इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल टी, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां से लेकर ऑल द वे इन यहां तक जो टाइम गुजरा, that is called time period, यानी the time taken by this loop to cover one whole revolution placed inside a magnetic field. So अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस टाइम पीरियड के 4 टुकड़े कर देता हूं, क्योंकि मैंने 4 आपको यहां पर पोजीशंस बताई हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो सबसे पहले मैं इस टाइम पीरियड के कितने टुकड़े कर लेता हूं, 4। सो 4 अगर हम करेंगे इक्वल टुकड़े, सो इट विल बी लाइक दिस, वन विल बी लाइक दिस, 1 2 3 and 4, राइट। And this is a starting point. So starting point पे आपके पास जो t था, small t, that is actually equal to 0 times of capital T. Then ये जो आपके पास साइड है, ये पॉइंट, राइट, यहां पर जो टाइम बनता है वो है आपके पास स्मॉल t is actually equal to, अगर टाइम के 4 हिस्से हैं तो 4 हिस्सों का ये कौन सा हिस्सा है, पहला हिस्सा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर t मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी कि टाइम के 4 हिस्सों में से एक हिस्से, राइट डियर स्टूडेंट्स। फिर यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर आपके पास टाइम के 4 हिस्सों में से 2 हिस्से, सो स्मॉल t इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स t बाय कैपिटल 4, और जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, इसका मतलब है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन में यहां तक हो जाना है। एंड देन ये आपके पास कितना हिस्सा आया, सो अगर मैं टाइम के 4 हिस्से लेता हूं, सो 4 हिस्सों में से ये कितने हिस्से बनते हैं, 3 हिस्से। सो आपके पास क्या आ जाएगा कि स्मॉल t इज एक्चुअली इक्वल टू 3t बाय 4, यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से। यहां पर 4 हिस्सों में से 2 हिस्से थे, लेकिन वो कैंसिलेशन हुआ, आपके पास t/2 आ गया, और यहां पर 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। और फिर यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर टाइम का 4 हिस्सों में से 4वां हिस्सा, सो 4 4 आपके पास क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर मैं इस स्मॉल t की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करता चला जाऊंगा, और मेरे पास ईएमएफ की मुख्तलिफ वैल्यूज आती चली जाएंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0t से। सो जब यहां पर मैं 0 पुट करूंगा, सो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम्स 0, एंड साइन ऑफ 0 इज 0, सो 0 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट विल बी 0, सो आपके पास ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी E इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले जो प्लॉटिंग आई इस पॉइंट पे यहां पर कि टाइम t इज इक्वल टू 0t, EMF इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं टाइम में पुट करने जा रहा हूं, यहां पर जो t था उसके अंदर अब मैं पुट करने जा रहा हूं t/4। सो जब मैं t/4 पुट करता हूं, राइट, t डिवाइडेड बाय 4, राइट, ब्लैक में लिख रहा हूं ताकि आपको नजर आए, देन दिस t हैपेंस टू बी कैंसल्ड विद दिस t, और आपके पास बच गया this 2 cancels out with this 2, so you are left with sine of the pi/2, right? Pi divided by 2 means sine of 90, and sine of 90 is 1, that is maximum, so 1 multiplied by E naught will become E naught, right? So इस पॉइंट पे आपके पास जो EMF होगा वो मैक्सिमम होगा, लेट अस से ये आपके पास मैक्सिमम EMF है प्लस E naught, so आप देखोगे कि आपके पास जो प्लॉटिंग होगी वो यहां पर कुछ ऐसे आनी है कि आपके पास जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा, लाइक दिस, ठीक हुआ जो स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। सो अब मैं स्मॉल t की जगह t/2 पुट करता हूं, सो जब मैं t/2 पुट करूंगा, राइट, सो इट विल बी, यहां पर 2 लिख देता हूं, दिस इज t, एंड देन आई विल राइट t डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो आपके पास t और t एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे, जिस तरह से पहले केस में हो गया था, और यहां पर 2 और 2 बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, पाई रह गया, एंड साइन ऑफ पाई मींस 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है। सो जब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल अगेन बी 0, सो आपके पास EMF जो कि इस पॉइंट पे 0 हुआ करता था फिर अपने पीक पर चला गया, अब वापस उसने 0 की तरफ आना है स्लोली एंड ग्रेजुअली, सो EMF यहां पर फिर से किधर गया, 0, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस टाइम को पुट करना है, राइट। सो नाउ आई विल पुट
3t/4। सो यहां पर स्मॉल t की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 3t/4। सो आपके पास t एंड t फिर से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपके पास आ जाएगा 3 2s are 6, राइट। और फिर आप जब कैंसिल करोगे लाइक दिस, इट विल बी 6 pi/4 और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 pi/2 एंड दिस 3 pi/2 इज नथिंग बट 270 डिग्री। आप जरा पाई में 180 की वैल्यू पुट करो, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और 2 पे डिवाइड करो, आपके पास 270 आ जाएगा। एंड साइन ऑफ 270 इज मैक्सिमम but in negative terms. So sine of 270 is actually -1 and -1 multiplied by this E naught will become what? Minus E naught. यानी कि अब फिर से EMF maximum होगा but not in positive terms बल्कि in negative terms। यानी कि जनरेटर ने अपनी EMF या वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो another half revolution में राइट जब पोलैरिटी ही रिवर्स हो जाएगी EMF की, सो पोलैरिटी रिवर्स होने का क्या मतलब है कि करंट की भी डायरेक्शन उल्टी बहना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से अभी हमने पिछले बोर्ड पे डिस्कस किया। सो आप देखोगे कि आपके पास अगर ये प्लस ई नॉट है, सो नीचे की डायरेक्शन में क्या आने वाला है, इट विल बी माइनस ई नॉट, राइट। सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी कि यहां पर आपके पास लेट अस से, राइट, लेट मी ड्रॉ द डॉटेड लाइन। सो आपके पास इस सिचुएशन पे आपके पास ये आया, right dear students। now I am going to put what, t is equal to capital T, because अब हम इस पॉइंट पे आने लगे हैं। so अब यहां पर मैं वही फॉर्मूले को फिर से लिख देता हूं। so it will be 2 pi by capital T और यहां पर मैं लिख देता हूं capital T, right, या 4t/4। so t and t cancels out and sine of 2 pi, that is sine of 360 degrees। so sine of 360 degrees again 0 multiplied by anything becomes 0। सो ये ग्राफ फिर से चला जाएगा किसकी तरफ, 0 के ऊपर, जहां पर EMF की वैल्यू क्या है, जहां पर EMF की वैल्यू है 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इसके ऊपर जितने भी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव, नीचे जितने भी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव। सो अगर आप ये ग्राफ देखो, सो आप मैट्रिक में यही ग्राफ पढ़ते थे कि AC का ग्राफ क्या है, साइनोसाइडल, राइट। अगर आप देख लो, सो न तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, और यही ग्राफ आएगा अगर आप करंट को प्लॉट करोगे। सो यहां पर आपके पास I होगा प्लस I और नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस I, बिकॉज करंट के लिए भी हमने इक्वेशन इसी तरह से पढ़ा था, दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है स्टूडेंट्स। सो न तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हर एक टाइम पर अगर आप देख लो, राइट, मैग्नीट्यूड की एक डिफरेंट वैल्यू है, ज्यादा फिर ज्यादा, मजीद मैक्सिमम, अब कम होने जा रहा है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो आपके पास ये एक कौन सा करंट हुआ, एक अल्टरनेटिंग करंट हुआ कि न तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, और ना ही इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज एन AC जनरेटर, राइट। हमने वेव फॉर्म को डिटेल से समझा, हमने AC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन को समझा, हमने वर्किंग को समझा, हमने इक्वेशन को डिराइव किया, एंड दिस इक्वेशंस I is equal to I naught sin of omega t and E is equal to E naught sin of omega t। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आगे के चैप्टर नंबर 5 यानी कि AC में आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव आपको AC जनरेटर डिटेल से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।